गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने घर में क्लॉक और कैलेंडर तो देखा ही होगा। ठीक है, क्लॉक जिससे कि हमें टाइम का पता चलता है। ठीक है, इस तरह से क्लॉक रहती है आपके घर में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखी होगी। और दूसरा क्या है, कैलेंडर, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि आज कौन सी तारीख है या कौन सी डेट है। ठीक है, और कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है ना, दोनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है ना, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट इज़ द क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अ क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र, कीप एंड इंडिकेट टाइम। ठीक है, तो क्लॉक क्या है, क्लॉक एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, मेज़र करने के लिए और टाइम को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है ना, कि अभी कितना टाइम हुआ है, और किसी भी चीज़ को हमें मेज़र करना है कि हम ये काम कितनी देर में करते हैं, उसके लिए जो है क्लॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, द आवर्स आर मार्क्ड ऑन द डायल और फेस ऑफ द क्लॉक फ्रॉम 1 to 12। और क्लॉक का जो डायल रहता है या फिर जो फेस रहता है उसमें आवर्स मार्क रहते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 12 तक। ठीक है, द डायल बिटवीन वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। और जो उसमें डायल रहता है, उन दो नंबर्स रहते हैं उनके बीच में वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक क्लॉक का साइन। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो है पूरा पूरा डायल है। ठीक है, जो कि 12 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और एक जो स्मॉल पार्ट है, ठीक है ना, 1 to 2 के बीच का, इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट है ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये देखिए ये 5 मिनट्स हो गया, फिर इसके बाद 2 to 3 चलेंगे, सॉरी 12 to 1 चलेंगे तो 5 मिनट्स हो गया, फिर 2 इक्वल टू 10 मिनट्स, 3 इक्वल टू 15 मिनट्स, 4 इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, ये जैसा आप 5 का टेबल पढ़ते हैं ना, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ठीक है, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे भी चलता जाता है। 1 है तो 5 मिनट्स, 2 है तो 10 मिनट्स, 3 है तो 50 मिनट्स, 4 है तो 20 मिनट्स, 5 है तो 25 मिनट्स, 6 है तो 30 मिनट्स, 7 है तो 35 मिनट्स, 8 है तो 40 मिनट्स, 9 के लिए 45 मिनट्स, 10 के लिए 50 मिनट्स, 11 के लिए 55 मिनट्स और 12 के लिए 60 मिनट्स। ठीक है ना, तो टोटल हमारे 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है यही चीज़, द डायल बिटवीन वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, ईच पार्ट शोज 1 मिनट फॉर द लॉन्ग हैंड। ठीक है ना, जो हर एक पार्ट है वो 1 मिनट को शो करता है। ठीक है ना, 10 लॉन्ग हैंड मूव्स 1 फुल राउंड इन 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 मिनट्स। एक पूरा कंप्लीट राउंड पूरा करने में जो है कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है ना, तो क्लॉक में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एक सबसे छोटी सुई रहती है, ये सुई किसकी रहती है, आवर्स की रहती है, मीन्स घंटे की रहती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में एक सबसे उससे बड़ी सुई रहती है, ये सुई किसकी रहती है, ये आपकी मिनट्स के लिए रहती है। ठीक है ना, और फिर एक और सुई रहती है जो सबसे लंबी रहती है, वो आपकी किसके लिए रहती है, सेकंड्स के लिए रहती है। ठीक है ना, तो घड़ी जो क्लॉक रहती है उसमें आपने 3 देखी होंगी, तो तीनों का अलग अलग टाइम शो करते हैं। एक जो सुई है वो आवर्स को रिप्रेजेंट करती है, एक सुई मिनट्स को और एक सुई सेकंड्स को। ठीक है ना,
तो यहीं पे लिखा हुआ है each part shows 1 minute for the long hand, thus the long hand moves one full round is in 12 into 5 equal to 60 minutes। तो हमारा जो 1 आवर्स है उसमें कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर्स में हमारे कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स की 1 आवर में हमारे कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे 60 मिनट्स काउंट्स भी कराए थे कि कैसे एक पूरा राउंड जब हम पूरा करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं और वापस 12 तक आते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो जब ये जो लॉन्ग वाली सुई है ये यहाँ से चल के इस तरह वापस आ जाती है, तब ये जो आवर्स वाली सुई है ये 5 तक मूव करती, 1 to 2 मूव करती, इसलिए जो है 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जो है हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? द शॉर्ट हैंड टेक्स 1 आवर्स टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। जो शॉर्ट हैंड मीन्स जो क्लॉक की जो सबसे छोटी सुई रहती है उसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड टेक्स 1 आवर्स टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू नेक्स्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं इसके यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? टेलिंग द टाइम। तो टाइम को किस तरह से बताया जाता है ये देखते हैं। इन द क्लॉक अबव द शॉर्ट हैंड मीन्स कौन सी? आवर्स की सुई, ठीक है। हैज़ क्रॉस्ड नंबर 1, ठीक है, बट इट हैज़ नॉट रीच्ड नंबर 2, इट मीन्स 1 आवर्स, ठीक है। तो जो शॉर्ट हैंड है, छोटी सुई है, वो 1 को क्रॉस कर गई है बट 2 नंबर पे नहीं पहुंची है, ठीक है ना। और द लॉन्ग मिनट्स, जो लॉन्ग हैंड है मीन्स मिनट्स की जो सुई है, हैज़ मूव टू स्मॉल डिवीज़न आफ्टर द नंबर 8। तो नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो गए? 8 into 5 + 2 = 42 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है क्लॉक को काउंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक क्लॉक दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि आपका जो आवर्स का है वो 1 को तो क्रॉस कर रही है बट 2 में नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। और जो आपका लॉन्ग हैंड से वो 2 स्मॉल डिवीजन्स आफ्टर द नंबर 8, ठीक है ना, 8 के बाद में है। तो टोटल कितने हो गए? 42 मिनट्स हो गए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 के लिए कितने दिए हैं? 40 मिनट्स दिए हैं, तो 8 के लिए 40 मिनट्स हो गया, बट 8 से 2 आगे है तो ये 42 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए द टाइम इन दिस क्लॉक इज़ 1 आवर्स 42 मिनट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें जो टाइम बताएंगे हम वो कितना हो गया है आपका 1 आवर्स 42 मिनट्स। इसको हम एक डायल बना के देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में डायल है, तो एक जो आवर्स वाली जो थी हैंड आवर्स वाली जो सुई थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। तो आवर्स वाली जो सुई थी वो कहाँ पे थी आपकी? 1 को क्रॉस कर गई थी, ठीक है, बट 2 पे नहीं पहुँची थी, ठीक है ना, मीन्स इसके बीच में थी। और जो मिनट वाली सुई थी वो कहाँ थी आपकी? 8 के बाद में 2 आगे तक जा चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमने आवर्स तो 1 काउंट कर लिया, ठीक है ना, 1 आवर्स हो चुके हैं और 1 और 2 के बीच में है। और मिनट्स के लिए हमने क्या किया? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40 और ये 1 और 2, तो ये 42 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से 42 मिनट्स हमने काउंट कर लिए, और आवर्स में जो है 1 और 2 के बीच में था तो 1 आवर्स हो गया। तो जो टोटल हमारा टाइम आया वो कितना आया, 1 आवर्स 42 मिनट्स। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 फिर 2 डॉट और 42, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से क्लॉक में जो है टाइम देखा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्लॉक में जो है टाइम देखते आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्लॉक बने हुए हैं, इसमें आपको देख के बताना है कि क्लॉक में कितना टाइम हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आवर्स वाली सुई है वो कहाँ पे, 5 पे है। ठीक है ना, और जो मिनट वाली सुई है ये 8 और 9 के बीच में है। ठीक है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ तक कितना हुआ 40, 41, 42, 43, तो 543 करेंगे इसको। ठीक है ना, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 3 और 4 के बीच में है तो 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 30 मिनट्स, और ये 35 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 के बाद 34, क्योंकि ये अभी 7 में नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो ये 34 हो जाएगा, 334 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लॉक में देख के और टाइम लिखना है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे टाइम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है हैंड्स बनाने हैं, मीन्स सुइयाँ बनानी घड़ी की। तो ये 7 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, तो 7 के लिए हम छोटा वाला जो कांटा है उसको इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है ना, और 25 के लिए यहाँ पे काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20 और 25, तो इसको यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से इसमें जो है हैंड्स बन जाएंगे। ठीक है ना, इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 330, तो 3 के लिए हम कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे छोटा वाला कांटा। ठीक है ना, आवर्स का, तो 3 के लिए यहाँ, और 30 के लिए कहाँ पे, यहाँ पे बड़ा वाला कांटा इधर पे आएगा। ठीक है ना, इसके बाद में हमारा 1037 दिया हुआ है, तो 10 के लिए हम कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे कांटा इसका। ठीक है ना, यहाँ पे 10 के लिए रहेगा, और 37 के लिए ये आपका 30 हो गया, और 35 हो गया, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसके आगे। तो इस तरह से आपको जो है इसमें बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको करिए। ठीक है, और इसमें आपको सभी को टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं, और यहाँ पे जो भी टाइम दिया हुआ है उसको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, फिल द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या टाइम हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर क्या चीज़ होती है, तो आप लोगों ने आपके घर पे देखा ही होगा कैलेंडर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। आपको ये पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं आपके, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद मिड नाइट टू नून 12 आवर्स, और नून टू नेक्स्ट मिड नाइट इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है ना, रात में जब 12 बजते हैं तब से सुबह के जो 12 बजते हैं उसके बीच में 12 आवर्स हो गए। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में नून टू नेक्स्ट मिडनाइट, और सुबह के जो 12 हैं उससे रात के 12 बजे, इसमें भी 12 आवर्स हो गए। ठीक है ना, तो ये 12 को और ये 12 को ऐड कर दी, तो टोटल कितना हमारे पास में आ गया 24 आवर्स। ठीक है ना, तो डेज क्या होते हैं, डेज आर ऑल्सो मेज़र ऑफ टाइम। ठीक है ना, डेज जो है वो क्या है, मेज़र ऑफ टाइम भी बोला जाता है। ठीक है ना, 7 डेज मेक अ वीक, और 7 डेज होते हैं टोटल। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा डेज के बारे में,
7 डेज़ हमारे कौन कौन से होते हैं आपके? संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। ठीक है, 7 डेज़ होते हैं और ये सभी डेज़ जो है मिलके क्या बनाते हैं? 1 वीक बनाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 7 डेज़ इक्वल टू कितना होता है आपका? इक्वल टू 1 वीक। ठीक है, तो 7 डेज़ मिलके 1 वीक बनाते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज़ मेज़र ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, और जब भी लॉन्ग मेज़र करना हो, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम मेज़र करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम जो है मंथ्स और ईयर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे स्मॉल क्या था? हमारा टाइम था। ठीक है ना, तो टाइम को कैसे मेज़र करते थे हम? मिनट्स और आवर्स में। ठीक है ना, इसके बाद में टाइम को हमने लिया तो 24 आवर्स का जो है 1 डे हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो है 7 डेज़ का आपका 1 वीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से टाइम जो है बढ़ता जाता है। तो जब ज़्यादा टाइम रहता है या लॉन्ग पीरियड रहता है टाइम का, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं? मंथ और ईयर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, और एक ईयर में जो है कितने होते हैं आपके? 12 मंथ होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो सबसे स्मॉल था हमारा क्या? मिनट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले 60 मिनट्स का कितना हुआ आपका? 1 आवर्स हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 24 आवर्स का कितना हुआ? 1 डे हुआ। ठीक है, इसके बाद 7 डे का कितना हुआ? 1 वीक हुआ। ठीक है, और इसके बाद में जो है आपका 1 ईयर 12 मंथ का, ठीक है, आपका क्या 1 ईयर हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद में रखनी है। ठीक है ना, और आइए जो है हम नंबर ऑफ़ डेज़ इन ईच मंथ्स ये देखते हैं। ठीक है, तो जनवरी में कितने डेज़ होते हैं आपके? 31 डेज़ होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद फरवरी में कितने डे होते हैं आपके वैसे तो 28 डे होते हैं, बट लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्च में कितने डे होते हैं? 31 डेज़। अप्रैल में कितने डे होते हैं आपके? 30 डेज़ होते हैं। मई में कितने डेज़ होते हैं? 31। जून में कितने होते हैं? 30। इसके बाद में जुलाई में कितने डे होते हैं? 31। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कौन सी मंथ में कितने डे होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट मंथ इज़ जनवरी एंड लास्ट मंथ इज़ दिसंबर। जो फर्स्ट मंथ होता है हमारा वो जनवरी होता है और लास्ट मंथ होता है वो क्या होता है? दिसंबर होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमारे 12 मंथ होते हैं टोटल। ठीक है, और सभी मंथ्स के आपको जो है नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना, ईच मंथ्स कम अगेन आफ्टर 12 मंथ्स, तो और हर एक मंथ्स जो है वो 12 मंथ्स के बाद में आता है। ठीक है, और 1 ईयर हैज़ 365 डेज़। 1 कंप्लीट ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 365 डेज़ होते हैं। लीप ईयर हैज़ 366 डेज। लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 366 डेज़ होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ईयर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4 इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, और कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाता है उसको क्या है? लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल द ईयर्स 2008, 2012, 2016, 2014, 2024, तो ये जितने भी ईयर्स हैं इसमें हम 4 से डिविजिबल हैं ये सभी, इसलिए ये सभी जो है लीप ईयर हैं। ठीक है, आपका 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 ये सभी जो है हमारे लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर में जो है क्या, जो हमारी फरवरी रहती है वो 29 डेज़ की रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द नेम ऑफ द
डेज, तो यहाँ पे आपको डेज का नेम कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डब्लू है, तो डब्लू से कौन सा डे आता है वो लिखना है आपको, ठीक है ना। तो डब्लू से आपका आता है वेडनेसडे, एफ से आता है आपका फ्राइडे, टी यू से आता है आपका ट्यूसडे, एम से आपका होता है मंडे, ठीक है। टी एच किस में आता है, थर्सडे में आता है। फिर उसके बाद एस ए से आता है सैटरडे, और एस यू से आता है क्या, संडे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सभी डे को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है ये लिखना है यहाँ पे आपको। लास्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है ये लिखना है आपको कैलेंडर से देख के। शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या होता है, सबसे छोटा मंथ ईयर का, ये भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज ईच, ठीक है। तो कितने मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, वो उनके नंबर लिखने हैं। फिर नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज ईच, ठीक है। 31 डेज़ के कितने मंथ होते हैं उसको लिखना है। फिर मंथ ऑफ ओवर इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे का मंथ हमें लिखना है कि कब होता है, कौन से मंथ में होता है इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद मंथ जस्ट आफ्टर मार्च, तो मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है वो लिखना है। इसका नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं वो लिखना है। नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, एक मंथ्स में कितने ईयर होते हैं, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलेंडर ऑफ जनवरी 2000, इसके बाद हैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपका जनवरी का कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैलेंडर किस तरह का होता है देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मंडे से स्टार्ट होता है आपका, और संडे तक आपका जो कैलेंडर है उसमें डेज रहते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से डेट्स लिखी रहती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में जनवरी में टोटल कितने डेज़ होते हैं, 31, तो 1 से स्टार्ट होती है और 31 पे एंड होती है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अगर 1 तारीख है उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ट्यूसडे होगा उस दिन, 2 तारीख को वेडनेसडे होगा, 3 तारीख को थर्सडे होगा, 4 तारीख को फ्राइडे होगा, 5 तारीख को सैटरडे होगा, 6 तारीख को संडे होगा। फिर इसके बाद कैसे देखते हैं, 7 तारीख को क्या होगा, मंडे। फिर 8 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे। 9 तारीख को वेडनेसडे, 10 तारीख को थर्सडे, 11 को फ्राइडे, 12 को सैटरडे, 13 को संडे। तो इस तरह से हम पूरा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ कैलेंडर शोज मंथ डेट्स एंड डेट्स। तो कैलेंडर क्या क्या दिखाते हैं, हमारा मंथ्स डेट्स और डेज को दिखाता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज कॉल्ड इट्स डेट, ठीक है ना। तो एक मंथ्स में कितने डे होते हैं, द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज कॉल्ड इट्स डेट, ठीक है ना। तो कितने दिन होते हैं एक महीने में, वो उसकी डेट कहलाते हैं। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 20 इज़ ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे था। लास्ट डे ऑफ जनवरी इज़ थर्सडे था, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी क्या था आपका, फर्स्ट डे क्या जनवरी का क्या ट्यूसडे था, और लास्ट डे क्या था आपका, थर्सडे था, ठीक है। इसके बाद में देयर आर 4 संडेज इन जनवरी, और जो है इसमें कितने संडे थे टोटल आपके, तो 1 2 3 और 4, ये देखिए संडे की लाइन है, 4 संडे थे इसमें, ठीक है। और जो है आपका एवरी डे ऑफ द वीक कम्स अगेन आफ्टर 7 डे, ठीक है। तो जो कोई भी दिन है महीने का, ठीक है, वीक का जो दिन है वो हर 7 दिन बाद में आता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका मंडे है, तो यहाँ पे 7 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, और फिर 7 डेज़ के बाद में फिर से मंडे आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, इसे समझते हैं हम। फर्स्ट मंडे ऑफ जनवरी 2000 फॉल्स ऑन द डेट 7, ठीक है ना। अगर 7 डेज़ में कोई फर्स्ट मंडे आया है
तो सेकंड मंडे कब होगा आपका 14 में, थर्ड मंडे कब होगा 21 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, लुक एट द कैलेंडर अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर जो कैलेंडर बना हुआ है इसको आपको देखना है और यहाँ पे नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना। ये कैलेंडर देख के आप लोगों को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है आपको, डेट्स ऑफ ऑल फ्राइडेज आर, ठीक है। फ्राइडे को कौन कौन सी डेट्स थी वो सारी डेट्स आपको यहाँ पे लिखनी है। ये देखिए फ्राइडे को की डेट्स लिखना है। इसका डेट ऑफ द लास्ट मंडे को कौन सी डेट थी वो लिखनी है, ठीक है, इस कैलेंडर देख के। इसका डे ऑफ द 26 डेट इज, 26 को कौन सा डे था वो इसमें से देख के लिखना है, ठीक है। इसका डेट ऑफ द सेकंड सैटरडे की कौन सी डेट थी, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है कैलेंडर में से देख के लिखना है इसके, ठीक है ना। नंबर ऑफ संडेज बताना है, डे ऑफ द 16 डेट, 16 तारीख को कौन सा दिन था वो बताना है। इसका डेट ऑफ द फर्स्ट संडे को कौन सी डेट थी वो बताना है। डेट ऑफ द लास्ट संडे कौन सी डेट थी वो भी बताना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे कैलेंडर देख के इन फिल इन द ब्लैंक्स को बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो क्लॉक एंड कैलेंडर था, ठीक है, इसको आप लोग करिए, ठीक है। आप लोगों को क्लॉक देखते बनना चाहिए और कैलेंडर देखते भी बनना चाहिए, ठीक है ना। इसमें और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इन विच मंथ डज द बर्थडे ऑफ ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली फॉल। तो आपको जो है आपकी फैमिली में जो है सभी का जितने भी मेंबर्स हैं उनका डेट ऑफ बर्थ मींस बर्थडे पूछना है और लिखना है कि किस मंथ में जो है आता है। राइट द मंथ एंड द नेम ऑफ द पर्सन इन द बर्थडे व्हील, ठीक है। एक बर्थडे व्हील बनाना है, उसमें आपको नाम और पर्सन का नेम लिखना है, ठीक है। मंथ और पर्सन का नेम लिखना है। यूज़ देयर फेवरेट कलर्स टू कलर द मंथ्स, और फिर आपको उसको कलर करना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा घर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप लोग इसको देखिए और अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।